मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आज मैं आपको कुरान पाक की एक ऐसी अजीम और बाबरकत दुआ के बारे में बताने जा रही हूँ जो यकीनन आपको याद होगी। ये है आयत करीमा, यानी ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये एक अजीम कुरानी दुआ है जो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में पढ़ी थी, और ये दुआ कुरान मजीद की सूरह अंबिया में मौजूद है। इस आयत के बेशुमार फवायद हैं और बरक़ात हैं। आइए मैं आपको पहले इसका तर्जुमा और फिर तरतीब से इसके 10 बड़े फवायद और उनके वज़ाइफ बताती हूँ। आयत करीमा का तर्जुमा। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से हूँ। दोस्तों, इस वजीफे को किन कामों में पढ़ना चाहिए और किस तरीके से इसका वजीफा हम कर सकते हैं, आइए तरतीब से हम इसके 10 वज़ाइफ को जानते हैं। जब आप इस आयत करीमा का वजीफा करेंगी तो अल्लाह सुब्हाना व तआला आपकी मुश्किलात, परेशानियों और हाजतें पूरी करेगा। आपके दिल की सफाई होगी, अल्लाह की तौहीद में पुख्तगी आएगी, और जब आप किसी जुल्म का शिकार होंगी तो अल्लाह हर एतबार से आपकी मदद करेगा। आयत करीमा के 10 बड़े फवायद और वज़ाइफ। 1. शदीद मुश्किलात से निजात। अगर कोई शख्स शदीद मुश्किलात या बहुत बड़ी मुसीबत में मुब्तला हो चुका हो तो आयत करीमा पढ़ने से अल्लाह सुब्हाना व तआला उसे निजात अता फरमाएगा और मुश्किल को और मुसीबत को दूर फरमाएगा। तरीका ये है कि सुबह शाम 100 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ लिया करें, और इसके बाद अल्लाह से दुआ कर लिया कीजिए। इंशाअल्लाह आपकी मुसीबत और मुश्किल खत्म हो जाएगी। 2. तौबा और मग़फ़िरत का हुसूल। आयत करीमा अल्लाह ताला से अपने गुनाहों को माफ़ कराने के लिए बहुत बेहतरीन अमल है। जो शख्स बहुत ज्यादा गुनाहगार हो चुका है, और आज हर कोई आदमी गुनाहों में फंसा हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ के साथ जो शख्स दुआ करेगा अल्लाह ताला उसकी दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए अल्लाह सुब्हाना व तआला से जब भी दुआ करें तो उस वक्त ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़कर अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। 3. दुआओं की कबूलियत में इजाफा। ये दुआ अल्लाह ताला के कुर्ब का बेहतरीन जरिया है, और इसे पढ़ने से दुआओं की कबूलियत के इम्कानात बढ़ जाते हैं। जो बंदा ये चाहता है कि उसकी दुआ कबूल हो तो उसे चाहिए कि वो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन कसरत से पढ़े और इसके बाद अल्लाह से दुआ करे। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारी सबकी दुआओं को कबूल फरमाएगा। 4. बेसुकूनी का खात्मा। कल्बी व ज़हनी सुकून। जिन लोगों को बहुत ज्यादा बेसुकूनी महसूस होती है, बेचैनी महसूस होती है, राहत और इत्मीनान महसूस नहीं होता, ऐसे अहबाब को चाहिए कि इस आयत को यानी ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन चीनी पर पढ़कर दम करें और इसको खाएं। इंशाअल्लाह आपका ज़हनी दबाव, परेशानी या आपकी बेचैनी ये अमल कर लेने के बाद खत्म हो जाएगी। 5. बीमारियों से शिफा। जो शख्स बहुत ज्यादा बीमार रहता है, या अगर कोई आपके घर में बीमार है जिसे कोई जिस्मानी तकलीफ है या किसी और बीमारी में मुब्तला है, तो इस आयत करीमा का पढ़ना बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अल्हम्दुलिल्लाह आयत करीमा खासकर बीमारियों में बहुत मुजर्रब काम करती है। अगर हमारे घर में कोई बीमार हो गया है तो हमें चाहिए कि हम कम से कम 1.25 लाख मरतबा भी इस आयत करीमा को पढ़कर उस बीमार के लिए दुआ करें और पानी पर पढ़कर उस बीमार शख्स को पिलाएं जो शदीद बीमारी में मुब्तला है। 6. रिस्क में बरकत। आयत करीमा का कसरत से विर्द करना, यानी ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन को कसरत से पढ़ना रिस्क में कुशादगी और बरकत का सबब बनता है। 7. हसद और नजरे बद से हिफाजत। ये दुआ इंसान को हसद और नजरे बद से महफूज रखती है। इस दुआ को पढ़ने से अल्लाह सुब्हाना व तआला बंदों की हिफाजत फरमाता है, खुसूसन नजरे बद और सहर से। 8. दिल की पाकीज़गी और गुनाहों से दूरी। इस आयत की बरकत से गुनाह माफ हो जाते हैं और बंदे का दिल गुनाह करने के लिए आमादा नहीं होता, यानी वो अल्लाह की फरमाबरदारी और इताअत में लग जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम गुनाहों से बचने के लिए अल्लाह को याद करें, अल्लाह का जिक्र करें और गुनाहों को अपनी जिंदगी से बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि गुनाह करना बहुत खतरनाक चीज है जो इंसान को परेशानियों में और रिस्क की तंगी में डालने के लिए बहुत बड़ा अमल है। 8. घरेलू मुश्किलात का इज्तिमाई हल। अगर हमारे घर में बहुत ज्यादा मुश्किलात आ रही हैं
तो हमारे घर के तमाम अफराद एक जगह बैठें और 1.25 मरतबा आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़कर अल्लाह से दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी मुसीबत और परेशानी को ख़त्म फरमाएगा। 10 ज़हानत और याददाश्त में इजाफा तलबा के लिए। जो तालिब इल्म बहुत ज़्यादा कंद ज़हन है या कोई तालिब इल्म है जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो ऐसे तालिब इल्म को चाहिए कि जब भी पढ़ने के लिए बैठे तो 7